यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसी कई घटनाएं और अद्भुत लोगों का जिक्र मिलता है जो हमें अचरज में डाल देती हैं। कुछ ऐसा ही 7 चिरंजीवियों के बारे में भी कहा जा सकता है। धर्मग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह अलग अलग युग में जन्मे हैं और अभी भी इस धरती पर वास कर रहे हैं। इन्हें 7 जीवित महामानव भी कहा गया है। इनमें से कुछ किसी वचन या श्राप से बंधे हुए हैं तो कुछ को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। आइए जानते हैं कि यह 7 चिरंजीवी कौन हैं। इन 7 चिरंजीवियों में बजरंगबली, वेदव्यास, अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम का नाम शामिल है। हालांकि एक नाम और है जिन्हें 8वें चिरंजीवी के रूप में जोड़ा जाता है। वो हैं मार्कंडेय ऋषि। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। वो श्री राम के परम भक्त और भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। त्रेता युग में सीता माता ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनाने पर चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया था। यही वजह है कि बजरंगबली को अक्षय शक्ति का स्रोत माना गया है। इसी युग में लंकापति रावण के भाई विभीषण को भी अमरत्व का वरदान मिला। विभीषण श्री राम के भक्त थे। राम रावण युद्ध में उन्होंने अपने भाई का साथ छोड़ श्री राम का साथ दिया। धर्म के पक्ष में खड़े होने के लिए भगवान राम ने उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम भी 7 चिरंजीवियों में से एक रहे हैं। इनका जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में हुआ था। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। चारों वेद का संपादन करने वाले ऋषि व्यास भी अमर हैं। उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना की थी। वे ऋषि पराशर और सत्यवती के बेटे थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इस वजह से इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। ऋषि वेदव्यास के अलावा ऋषि मार्कंडेय को भी अमरत्व का वरदान मिला था। वो भगवान शिव के भक्त थे। महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि और शिव जी को अपने तप से प्रसन्न कर वो चिरंजीव हो गए। महाभारत काल में अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम और शिव जी का अंशावतार माना गया, जो एक वीर और क्रोधी योद्धा था। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे पुत्र की मौत हो गई थी, जिससे नाराज होकर श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि को अमरता प्राप्त है। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमर होने का वर दिया। महाभारत काल में ही कौरवों और पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य भी चिरंजीवियों में शामिल किए जाते हैं। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वो उन 18 महायोद्धाओं में से एक थे जो महाभारत में जीवित बच गए। वर्तमान में ये सभी चिरंजीवी कहाँ रहते हैं, इस बात को लेकर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि जहाँ पर भी श्री राम को स्मरण किया जाता है वहाँ पर बजरंगबली मौजूद जरूर होते हैं।